नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा बहुत ही पावन पुण्य को देने वाली कथा, सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा है, इस कथा को सुनने मात्र से जीवन में जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्म के द्वारा जो भी जन्म जन्मांतर में किए हुए जो पाप हैं, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, उन पापों की निवृत्ति हो जाती है इस कथा को सुनने मात्र से। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके विनती करके भगवान से प्रश्न करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे नारायण, हे गोविंद, हे माधव, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है उसके बारे में मुझे बताइए। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका महत्व मुझे बताइए। किस देवता की पूजा करनी चाहिए, उस दिन व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है। युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भगवान कहने लगे कि प्राचीन समय की बात है, कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक बाग था, बगीचा। उसमें गंधर्व कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां पर अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। उसी वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र वैशाख के महीने में देवताओं के साथ आकर के उस वन में क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में संलग्न थे। ऋषि जो है गहरी तपस्या में विराजमान थे। वे शिव के भक्त थे, अनन्य भक्त थे भोले बाबा के। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया कि ये जो तपस्वी साधु है, जो ये ऋषि है, मेधावी नाम के ऋषि, इनको मैं मोहित करूंगी। ऐसा विचार करके ऋषि के पास पहुंची और उसके बाद उसने जो है मोहित करने का विचार किया। ऋषि के भय से, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं वो श्राप दे दें तो नष्ट हो जाता है, इसलिए उनके भय से पास में नहीं गई। दूर बैठ करके मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भुरों को धनुष, कटाक्षे को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक बना करके, कूचों को कुरी बना करके मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा थे, रिष्ट पुष्ट थे, ब्रह्म तेज से भरे हुए थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देख करके उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। उस ऋषि को देख करके सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गई। अपने गीत चूड़ियों की झनकार से रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक जो है ये काम चलता रहा। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ वे रमण करने लगी और जो है काम के वशीभूत होकर के उन्हें दिन रात का कुछ पता नहीं चला। बहुत समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार से बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे, मैं अब जाना चाहती हूँ। मुनि कहने लगे कि इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल को चले जाना।
अबे समय कुछ भी नहीं हुआ है। ऋषि के वचनों को सुन करके अप्सरा कुछ समय तक जो है रुकी रही। अंत में पुनः उसने फिर विदा मांगा, कहा कि मुझे जाने दो। उसके उपरांत मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इतना कहे इसका क्या परिणाम है। मुझको यहां आए हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा की बात सुन करके मुनि को ज्ञात हुआ, विचार करने लगे कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए 57 वर्ष जो है उन्होंने बिता लिए थे। 57 वर्ष 7 महीने 3 दिन का समय बीत चुका था। जब ऋषि को पता चला तो क्रोधित हो गए, आंखों से ज्वाला उत्पन्न हुई। कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्रित की हुई तपस्या के पुण्य को तुमने नष्ट कर दिया। तुम महापापी हैं, दुराचारी हैं, धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। इस तरह से ऋषि ने उस मंजू घोषा को श्राप दे दिया। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तक्षण पिशाचिनी हो गई। भयभीत होकर के मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, आपने श्राप दे दिया, जो कुछ हुआ, अब उस श्राप से उबरने के लिए, उस श्राप के निवारण के लिए मुझे कुछ तो बताइए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि दुष्टे, यद्यपि तूने मेरे साथ बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूं। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी आएगी। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम है पाप मोचनी, पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। और वे जो है उस एकादशी के दिन तुम व्रत करना, व्रत करने से 50 योनि से तुम मुक्त हो जाओगी। ऐसा कहकर के मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देख करके च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्यों किया, जिससे तेरा सारा पुण्य छीन हो गया, सारा जीवन भर किया हुआ पुण्य तेरा चला गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया, घोर पाप किया। अब मुझे आप बताइए, उस पाप से छूटने का क्या उपाय है, मैं क्या प्रायश्चित करूं जिससे मुझे जो है उस पाप से मुक्ति मिल जाए। च्यवन ऋषि कहने लगे, पुत्र, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी आएगी, उसका व्रत कर लेना, और उस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम भी इस व्रत को अवश्य करना। पिता की आज्ञा पा करके मेधावी ऋषि भी सर्वाभाव से इसी एकादशी के व्रत को किया। मेधावी ऋषि ने भी इसी व्रत को किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से पाप नष्ट हो गए और वो भी पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा ने भी उसी व्रत का, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत को उसने भी किया, तो उसको जो है उस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। पिशाच योनि से मुक्ति पा करके मंजू घोषा दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से, इस एकादशी व्रत कथा को सुनने से हजारों गौदान करने का पुण्य फल मिलता है। और इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, नाना प्रकार के चोरी चपारी के जो भी पाप होते हैं वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु अगर उस पाप को दोबारा ना दोहराया जाए तो ही पाप नष्ट होते हैं। अगर ये नहीं कि हम एकादशी का व्रत करें, उससे हमारे पाप नष्ट हो गए, फिर दोबारा हम पाप करें, ऐसा नहीं होता। उससे जो है पाप और बढ़ जाता है। एकादशी पुण्य को देने वाली बहुत ही प्रिय, भगवान की प्रिय तिथि है। इसके व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु व्रत करके पाप अगर हम करें तो पाप और बढ़ता है, क्षीण नहीं होता। इस एकादशी व्रत के महात्म को, इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आनंद कंद भगवान की जय हो।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान आप सभी का भला करें, आप सबके ऊपर कृपा करें। जय श्री हरि।